अस्सलाम वालेकुम आदाब। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूं। जब भी मैं आपके सामने रूबरू हुई अपनी बातें रखने के लिए, तो बहुत अहम बातें मेरी होती हैं, क्योंकि हमेशा मैंने वो कदम उठाया है, वो काम किया है, भला ही मुनाफिकों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जितनी मेरी हैसियत है उतनी मैं अल्लाह के सामने आपकी आवाज बनती हूं। आज जो मैं आपके सामने बातें रखना चाहती हूं वो एमजी नरेगा की हैं, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर हमारे डोडा के हालात जानते हैं कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में आखिर क्या चल रहा है, क्या जुल्म हो रहा है और कितनी सारी डेवलपमेंट यहां पे हो रही है। वो सिर्फ डोडा की आवाम ही नहीं, चिनाब वैली की आवाम ही नहीं, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है एज ए सोशल मीडिया। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है, क्योंकि जब बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ नजर दौड़ाता है तो हर तरफ, डोडा की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, हर तरफ अंधेरा दिखता है। क्योंकि जो यहां का जलने वाला चिराग था उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मुफाद के लिए उसको कैद कर दिया, लेकिन वो चिराग जेल में भी जलता है और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी जलेगा और इंशाल्लाह बाहर निकल के आवाम में भी चमकेगा। लेकिन तब तक हमको अपने हौसले नहीं तोड़ने हैं। मैं यहां से तमाम जितने सोशल मीडिया वाले मुझे देख रहे हैं, मैं उनके सामने ये बातें रखना चाहूंगी और उनसे उम्मीद करूंगी कि जहां पे भी आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं या अपनी बात खुद भी पेश कर सकते हैं एज ए सोशल मीडिया। क्योंकि अगर मैं बात अपनी डोडा की करूं, यहां की आवाम पे जो जुल्म तशद्दुद पेश किया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है, आप तमाम लोग इससे वाकिफ हैं। क्योंकि अगर हम एमजी नरेगा की बात करें, तीन प्लान जो हमारे हैं उनको अप्रूव किया जाता है और उसके बाद वो कहां गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं। क्योंकि एक यहां पे बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर हैं, जो अपनी चेयर्स में बड़े मजे से बैठे हैं, वो तारीफ के आदी हो गए हैं। क्योंकि वो बिना काम के, बिना डेवलपमेंट के, बिना तरक्की के, बिना लोगों के काम किए हुए वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं यहां से अपने तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर हम डोडा की बात करें, जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं, क्योंकि तीन प्लान जब अप्रूव किए गए और उसके बाद कहां दफन किए गए। पीआरआईज की अगर मैं बात करूं, पीआरआईज की जो फंड्स थी वो भी 50% आई, बीडीसी की जितनी भी फंड थी वो भी 50% आई, लेकिन डीडीसी की जो फंड्स थी आपने तो वो आंखों से देखा, उस प्लान को कहीं गायब कर दिया। जो हमारे एमएलए महराज मलिक साहब ने जो प्लान बना के गरीब आवाम के लिए दिया था, इन्होंने तो उसको नामो निशान मिटा दिया उस प्लान का। और आप लोग तो बहुत सारे लोग जो मुनाफिक हैं, जो महराज साहब से जलन रखते हैं, जो हक के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं और चापलूसी एडमिनिस्ट्रेशन की जाके करते हैं, उनको तो वो तो खुश हो रहे थे कि महराज साहब को अरेस्ट किया, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां से अपनी आवाम से कहना चाहूंगी कि उस वक्त तो खुशियां मना रहे थे, लेकिन जब प्लान गायब किया गया, तीन प्लान जब गायब किए गए, उसमें आपके भाई का प्लान भी हो सकता है, आपकी गरीब बहन का प्लान भी हो सकता है, आपकी गरीब आवाम का प्लान भी हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा जो डीडीसी का 71 लाख की जो फंड्स थी उसको गायब कर दिया। और मैं यहां से कहना चाहूंगी कि महराज साहब को अरेस्ट करने का जो इनका मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यही था। क्योंकि महराज साहब एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल पूछता था। आज तक कोई माई का लाल नहीं है जिसने अपनी आवाम के लिए इतना अच्छा कोई कदम उठाया हो। मैं यहां से अपनी आवाम को कहना चाहती हूं, एक तरफ तो आप खुशियां मना रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के गुण गा रहे थे कि महराज को अरेस्ट किया, अच्छी बात है, उस पे पैसे लगा, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने हकूक, जो तमाम आपके हकूक हैं जिन पे इन्होंने आज डाका डाला, उसका क्या है?
जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जो हक के लिए लड़ रहा था हम उसका साथ नहीं देते, जो आवाज उठा रहा था, जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पूरे डोडा की जितने भी हमारी यहाँ की आवाम है उनका मुंह से नवाला छीन लिया। 3-3 प्लान बना के भी लोगों को कुछ नहीं मिला। आज यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है मुझे कोई पता नहीं, यहाँ के जो जितने भी जीआरएस से कहते हैं हमें कोई पता नहीं, यहाँ के जैज हजरात जितने भी है कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही है, अवाम कहती है हमें समझ नहीं आ रही है। अवाम की समझ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उड़ाई, क्योंकि कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बताइए डोडा गुंजा की जो अवाम है इनका आखिर कसूर क्या है? आखिर कौन सी दुश्मनी आप इनसे निभा रहे हैं? यहाँ से ढेर सारे वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले और अच्छी तरह उनको पहचान भी है उन वोटरों की, आखिर उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब की चुप्पी नहीं टूट रही है। मैं यहाँ से एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि जो डोडा की आवाम के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जब से महराज साहब पे प्यासे लगा है उसके बाद आवाम को दबाना शुरू कर दिया, उनके पेट पे उन्होंने लात मारी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, बहुत सारी ऐसी आवाम है जो एमजी नरेगा से ही खुद का रोजगार कमाते हैं, लेकिन आखिर उनका क्या कसूर था? उनका इतना सारा कसूर हो सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां एक तरफ थी, बड़े बड़े लीडर कद्दावर जो अपने आप को कहते हैं वो एक तरफ थे और मेरी गरीब आवाम एक तरफ थी, वो महराज साहब के साथ थी। उनका कसूर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में यह है कि उन्होंने महराज साहब को वोट किया है, तब जाके उनके साथ ये जुल्म तशद्दुद हो रहा है। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूंगी कि जुल्म आखिर मिट जाएगा और हमारे जो इंसाफ का सवेरा है वो आखिर रोशनी लाएगा इंशाल्लाह। हम तमाम जितनी डोडा गुंजा की कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि नफरतें छोड़ दो, क्योंकि हर जगह अगर डेवलपमेंट हो रही है हमारी यहाँ की आवाम पिसती चली जा रही है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जो अंदर की बात है, जो मुनाफिकाना चेहरा है वो उनको समझ आता है। वो सोचते हैं कि कभी भी एक मुट्ठी नहीं होंगे, इसलिए इनके हक पे हम डाका डालेंगे। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि हम अपने हक को आपको खाना नहीं देंगे, क्योंकि अगर इतने प्लान आपने अप्रूव किए आखिर काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? जितने भी अगर हम ब्लॉक चिल्ली की बात करें, ब्लॉक जिक्यास की बात करें, ब्लॉक कहरा की बात करें, ब्लॉक ठाठरी की बात करें, ब्लॉक चिराला की बात करें, तमाम जितने फार फ्लंग एरिया है उनमें जितने भी हटर मनोह कुटा की हम बात करें और बहुत सारे जितने भी एरियाज है, लास्ट टाटा की हम बात करें और जितने भी यहाँ से चिल्ली गली बटोली की बात करें, चिल्ली पिंगल की बात करें, और यहाँ से मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं और तीन महीने में वो दब जाता है बर्फ के अंदर, वो तमाम एरियाज दब जाते हैं। आखिर आगे से एडमिनिस्ट्रेशन का ये सवाल आएगा कि मार्च में तो ये साल क्लोज हो गया, अब हमारी कोई गलती नहीं है। मैं यहां से पूछना चाहूंगी कि जितने पीछे से आपने जितने गफले किए हैं इनका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है और सच में एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का खून चूसना चाहती है, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं बहुत सारे गलत कमेंट आते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा भी खून घोलता है जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ग्राउंड जीरो पे नहीं जाते हैं। उनको पता नहीं है पब्लिक की मजबूरियों का, उनको पता नहीं है कि एक माँ जिसका सर पे कोई साया नहीं है वो यतीम बच्चों को कैसे पालती है, उसका एक ही रोजगार एमजी नरेगा होता है, वो भी छीन लिया जाता है। पहले तो जब हम अगर फ्लड विक्टिम की बात करें, जितनी भी फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज थी उनके घरों पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की और पूरी चिनाब वैली में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में वो फोटो अपलोड कर दिए और बड़ी खुशियां मनाते थे। और जब ग्राउंड जीरो की बात आई, जब खुद हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, वहां पे वो फैमिलीज जिनके घर का नामो निशान मिट गया है उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली। और मैं यहां से पूछना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर सच में आप फोटोग्राफी दिल से करते थे, इंसाफ के लिए करते थे, बताइए फिर उन लोगों को कंपनसेशन क्यों नहीं मिला? जिनके नाम पे आपने खुद पैसा खाया वो पैसा कहां गया? मैं यहां से अपनी आवाम को कहना चाहती हूं कि आप
आपको भी जागने की जरूरत है, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कब तक ऐसे सिसक के डरते रहोगे? अगर अल्लाह ताला ने आपको जबान दी है, क्योंकि कोई गरीब नहीं बोल सकता, ना ही गरीब के पास फोन होगा। कोई मेरी माँ बहन होगी जो फार फ्लंग एरिया में रहती है, उसके पास लाइट नहीं है, उसके पास फोन नहीं है, लेकिन हम उनकी आवाजें। ऐसे में अपनी पब्लिक को कहना चाहूंगी कि जहां से भी हो अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। कब तक हम ऐसे घुट घुट के मरते रहेंगे? पूरी चिनाब वैली में एडमिनिस्ट्रेशन ढिंडोरा पीटती है, वहां पे हमने टॉयलेट बना दिया, वहां पे हमने लैंडलाइनिंग बना दी, क्या क्या बना दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ भी काम नहीं है। जहां भी देखोगे या तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी बंदे को खड़ा कर देता है कि हमारी तारीफ करना, यह हम आपके साथ बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जाके वो सोशल मीडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ग्राउंड जीरो पे आप खुद जाइए और देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करने के काबिल वो हैं या नहीं है। जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जुल्म डोडा के अंदर सबसे पहला जो जुल्म है वो महराज साहब पे किया। वो महराज साहब पे नहीं किया, वो 1 लाख आवाम पे जुल्म किया गया। उसके बाद जो प्लान उन्होंने जो गाइड कर दिया, दूसरा जुल्म उन्होंने किया। एमजी नरेगा का प्लान तीसरा। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो गुनाह में लास्ट में यहां से एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहना चाहूंगी कि मैं खुल के करूंगी मुखालफत तुम्हारे जुल्म की,